नमस्कार दोस्तों अच्छी बात कहीं से भी मिल जाए उसको आपस में बांट लेना चाहिए। पिछले दिनों एक प्रख्यात पत्रकार और एक संपादक मुकेश भारद्वाज का एक लेख मुझे पढ़ने को मिला और उस लेख में एक पौराणिक आख्यान का जिक्र था। पौराणिक आख्यान स्वयं मुकेश जी ने नहीं रचा, लेकिन उसका उल्लेख सही संदर्भ में करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि पौराणिक आख्यान बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रासंगिकता, जिनकी रेलेवेंस हर काल में बनी रहती है। और वो पौराणिक आख्यान जिसका उल्लेख मुकेश जी ने किया है वो एक महाभारत की कथा में वर्णित एक चरित्र है जिसका जिक्र है। और वो चरित्र जो है वो राजा पौंड्रक का है। और राजा पौंड्रक मोरपंख भी पहनता था, कौस्तुभ मणि जैसी चीज़ें भी पहनता था और उन सबको सजाकर अपने मुकुट में सजाकर और अपनी वेशभूषा को एक ख़ास स्वरूप देता हुआ दिखाई देता था कथानकों में। और उसका ये दावा होता था कि असली कृष्ण तो वो स्वयं है। ये राजा पौंड्रक की अपनी एक अनुभूति की बात, एक कथानक की बात है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है कथानक। तो पौंड्रक जो है वो समझता था कि असली कृष्ण वो है। और जिन लोगों को राजा पौंड्रक से कुछ लाभ मिलता था या मिल सकता था राज दरबार से, सत्ता के गलियारे से, वो सभी भी इसी बात में बार बार कहते थे कि राजा पौंड्रक आप तो वाकई असली कृष्ण तो आप लगते हैं, जो वास्तविक कृष्ण है वो तो आपके सामने बिल्कुल फीका पड़ता है, लगता है कि असली आप हैं, वो अवास्तविक कृष्ण है, वो नकली कृष्ण है। और ये बातें कह कर उन्होंने पौंड्रक का एक प्रकार से दिमाग ऐसा ख़राब कर दिया कि एक बार पौंड्रक अपनी सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर बैठा और उसने बहुत उल्टी सीधी बातें न केवल अपने मुख से कह डाली बल्कि वो लागू करनी भी आरंभ कर दी। और पौंड्रक के इस सीमा अतिक्रमण का परिणाम ये हुआ कि आखिर श्री कृष्ण को भी लगा कि ऐसे व्यक्ति को तो जीने का अधिकार नहीं है और पौंड्रक श्री कृष्ण के हाथों से ही मारा गया। अर्थात जो व्यक्ति ये दावा करता था कि वही असली श्री कृष्ण है, वो वास्तविक श्री कृष्ण के हाथों काल का शिकार हुआ, काल कवलित हो गया सिर्फ इसी बात से कि वो भूल बैठा कि उसकी मर्यादा सीमाएं क्या हैं। अब इसका उल्लेख अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है और इसमें जो जिस लेख का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पत्रकार के, उस लेख का शीर्षक है एंकारिता। एंकारिता शब्द को उन्होंने गढ़ा है निश्चित रूप से, ये एंकर के लिए, एंकर की भावनाओं को लेकर गढ़ा गया स्वरूप है और इसका संकेत साफ जाहिर है। कई बार ये होता है कि जितनी भी हम बहस मुबासे चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर देखते हैं उसमें हम कई बार ये देखते हैं कि उसमें जो एंकर है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि पूरी चर्चाओं के केंद्र बिंदु के रूप में उसका जो है स्वरूप उभरने लगता है और जो भागीदार हैं बहस में भाग लेने वाले प्रवक्ता जन या विशेषज्ञ लोग, वो बड़े छोटे छोटे बौने से दिखाई देने लगते हैं। और एंकर को लगता है कि सारी चीज़ों का निर्माता तो मैं ही हूँ, सारे तथ्यों का निर्माता। और जो भाग लेने वाले जो प्रवक्ता लोग हैं या नेता लोग हैं या विशेषज्ञ लोग हैं, उनको जब तक मैं सही संदर्भ में सही ढंग से प्रस्तुत ना करूं, तब तक उनका तो कोई उल्लेख ही कहीं नहीं होता। तो मित्रों, ये अहंकार जो है ये कुछ एक हमारे देश के चैनलों के एंकर्स में भी आ गया है और वो अपने आप को कुछ एक राजनीतिक विचारधाराओं और कुछ एक राजनीतिज्ञों का निर्माता मानने में भी परहेज़ नहीं करते। लेकिन इस लेख के माध्यम से और पौंड्रक के माध्यम से इस पत्रकार ने, जिनका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, उन्होंने इस बात की एक चेतावनी उसमें छिपी हुई है कि एक चेतावनी भी है कि यदि कोई भी एंकर का मतलब यह है कि सिर्फ प्रस्तुति करने वाला,
और अगर वो प्रस्तुति करते करते वो स्वयं ही सब कुछ सत्ता का केंद्र बिंदु बन जाए, बहस का केंद्र बिंदु बन जाए, तो मित्रों ये निश्चित जानिए कि ज़्यादा एक एंकर के रूप में ऐसे लोगों की भी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। शुक्रिया।